मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 के बच्चे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 पढ़ेंगे। अध्याय 2 के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार को पढ़ेंगे। तो आप भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार के अंतर्गत आप इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, जब वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री तट अर्थात कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। कब पहुंचा? सन 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर। तब ये वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ था? पुर्तगाल का रहने वाला एक नाविक था जो समुद्री यात्रा करते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा। और उसके बाद बहुत से पुर्तगाली लोग भारत के समुद्री मार्ग से आते हुए भारत में आए और यहाँ से व्यापार प्रारंभ किए। आप लोग ये भी जानते हैं, जब भारत में पुर्तगाली लोग आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी के बाद अंग्रेज आए। यानी ये लोग क्रम से आए और भारत के विषय में जब लोगों को जानकारी हुई तब ये लोग यहाँ भारत में आकर व्यापार कार्य प्रारंभ शुरू कर दिया, अर्थात व्यापार का कार्य प्रारंभ किया। और वास्को और पुर्तगाल और डच के बाद फ्रांसीसी आए और फिर अंग्रेज आए। इन सभी लोग की रूप भारत से अपने व्यापार का संबंध स्थापित करना था। तो ये लोग यूरोप के रहने वाले थे, अर्थात यूरोप के लोग भारत से अपना व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहा। अब आपको आता है इसके अंतर्गत कर्नाटक का प्रथम युद्ध। क्या आता है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपका टॉपिक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748। कब से कब तक है? 1746 से 1748 ये ईस्वी है। तो जब फ्रांसीसी लोग भारत में व्यापार करने लगे, फ्रांसीसियों के अंतर्गत फ्रांसीसी अपनी कंपनी पांडिचेरी में किए थे, और जबकि अंग्रेज लोग अपनी कंपनी स्थापित कहाँ किए? तमिलनाडु में अर्थात मद्रास में। तो अंग्रेज लोग अपनी कंपनी मद्रास में तमिलनाडु अर्थात मद्रास में स्थापित किए और फ्रांसीसी लोग पांडिचेरी में। जबकि पांडिचेरी और तमिलनाडु की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों समुद्री इलाका है और दोनों लोग अपने अपने व्यापार के लिए कंपनी को स्थापित किए। और उसका असर ये हुआ कि दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। एक प्रतिस्पर्धा स्थिति आई जो कर्नाटक के प्रथम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह 1746 से 1748 के बीच में यह युद्ध हुआ था। यानी कहने का अर्थ है कि फ्रांसीसी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? इसका प्रतिनिधित्व आप लोग देखेंगे ड्यूप्ले कर रहा था। कौन? ड्यूप्ले। जब ड्यूप्ले इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संघर्ष और युद्ध शुरू हुआ, इसका कारण प्रतिस्पर्धा थी, अपने कंपनी को स्थापित करना था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों के फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूट लिया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को लूट लिया और कर्नाटक के नवाब को ने देखा कि उनके प्रांत में फ्रांसीसियों की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो उस शक्ति को
को रोकने के लिए उनके खिलाफ एक सेना भेजी और वह सेना जो वह सेना से और फ्रांसीसियों के सेना से जो युद्ध हुआ उसे कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें कर्नाटक की सेना हार गई, अर्थात कर्नाटक का नवाब की सेना जो भेजा था इस फ्रांसीसियों की सेना के सामने वो हार गई। इस प्रकार कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है फ्रांसीसियों की विजय हासिल की, अर्थात वो अपने वर्चस्व को बढ़ाए। अब आता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अब आता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 के बीच। यानी कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1749 से 1754 के बीच यह युद्ध की स्थिति हुई और युद्ध लड़ा गया। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध शांति अधिक समय तक नहीं टिक पाई, अर्थात यह जो युद्ध हुआ इसमें शांति अधिक समय तक नहीं टिक पाई थी। इसलिए फिर वे अपनी सेना को लेकर के फिर उन लोगों में एक संघर्ष हुआ जो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब कर्नाटक का नवाब इस युद्ध में कर्नाटक का नवाब मारा गया। इस दौरान निजाम की मृत्यु हो गई और उस उत्तराधिकारी को लेकर सवाल उठ खड़ी हुई, अर्थात जब कर्नाटक का नवाब जब युद्ध में मारा गया था और उसके कर्नाटक का नवाब कौन बनेगा, इस उत्तराधिकारी को लेकर जब युद्ध छिड़ गया तो उस स्थितियों में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फरजंग को नवाब बनाया। किसको? मुजफ्फरजंग को नवाब बना दिया। कर्नाटक के नवाब के पद के लिए दोनों कंपनियों ने अलग अलग उम्मीदवारों को खड़ा किया। कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। जबकि फ्रांसीसी जो थे मुजफ्फरजंग को कर्नाटक का नवाब बनाए और अंग्रेज उनका विरोध किया। अंग्रेज मोहम्मद अली को, अंग्रेज किसको बनाए रहे थे? मोहम्मद अली को। इसलिए दोनों में मतभेद हुआ और दोनों में युद्ध हुआ, क्योंकि कर्नाटक के नवाब को फ्रांसीसी लोग मुजफ्फरजंग को बनाए थे और अंग्रेज लोग मोहम्मद अली को। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों लोग अपने अपने नवाब को स्थापित करने के लिए दोनों सेनाएं अर्थात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच जो संघर्ष हुआ वो कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रांसीसियों ने फिर बाद में फ्रांसीसियों ने चाँद साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया और अंग्रेजों ने क्लाइव को 1751 ईस्वी में एक छोटी सेना लेकर युद्ध करने के लिए भेजा और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, क्योंकि उसका नेतृत्व अंग्रेज का एक सैनिक या सेनापति का क्लाइव था, जो एक कूटनीति और राजनीतिज्ञ भी था। वह चाँद साहब का सिर काट दिया और डुप्ले को क्योंकि पहले युद्ध में डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया था। इस युद्ध के बाद डुप्ले को फ्रांस में वापस बुला लिया, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई थी। अब उसके बाद एक शांति समझौता हुआ और शांति समझौते में ये हुआ कि निजाम ने मोहम्मद अली के कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। अर्थात जब अंग्रेज मोहम्मद अली को नवाब बनाना चाहते थे, बाद में जब उनकी जीत हुई तो मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिए। परिणाम स्वरूप कर्नाटक में फ्रांसीसी कंपनी का जो स्थान था अर्थात जो आधिपत्य था वो आधिपत्य स्थापित नहीं रहा। फिर भी
उस कंपनी का जो कार्य था वो अपने कंपनी के कार्य को सुचारू रूप से संचालन किया करते थे। अब आता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अब आप लोग देखें कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763। इस युद्ध का परिणाम ये था, यह युद्ध होने के कारण क्या थे? इस युद्ध होने के कारण थे कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गई थी। जो युद्ध 1756 से 1763 के बीच चली, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चली थी। उसी का परिणाम था कि भारत में भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का ही परिणाम था कि यहाँ पर भी लोगों के संघर्ष छिड़ गए। यहाँ भी युद्ध छिड़ गया फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजों की सेनाओं में। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? यहाँ अंग्रेजों की सेना फ्रांसीसियों की सेना को हरा दी, जिससे ये हुआ जो फ्रांसीसी के अधिकार में जो क्षेत्र थे वे सभी क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गए और वहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। फ्रांसीसियों को उस क्षेत्र से हटना पड़ा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हुई तो बाद में पुनः अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों के जो क्षेत्र को अधिकार में लिए थे उस अधिकार को फिर वापस लौटा दिए, अर्थात फ्रांसीसी अपने क्षेत्र पर पूरा काबिज हुए। अब आता है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। अब क्या है? बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार अलवर्दी खां सन 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब हुआ। अलवर्दी खां क्या हुआ? अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और उसने बंगाल में जो है कुशल शासन स्थापित भी किया। उसके बाद उसके मृत्यु के बाद उसका तरुण नाती यानी उसके पुत्र का पुत्र जो सिराजुद्दौला था। कौन था? सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब बना। बंगाल का नवाब बना। जब अलवर्दी खां के बाद उसका नाती अर्थात उसके पुत्र का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो उसके परिवार के बीच ही षड्यंत्र चालू हो गया, षड्यंत्र प्रारंभ हो गया और झगड़े शुरू हो गए। इस षड्यंत्रों का अंग्रेजों ने लाभ उठाया। सिराजुद्दौला जब वहाँ का नवाब बना उसके परिवार में ही षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र करने लगे। उसके परिवार के ही लोग आपस में झगड़े करने लगे नवाब बनने के लिए बंगाल के। उसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया और कलकत्ता में किलेबंदी करना प्रारंभ कर दी, अर्थात कलकत्ता को घेरना, अपनी सेनाओं से घेरना प्रारंभ कर दिए। और सन 1756 ईस्वी में कब
सन 1756 ईस्वी। सन 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला को सैनिकों ने कलकत्ता में पकड़ करके अर्थात उस पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता में उसकी हार की सूचना मद्रास में पहुंची। अर्थात जब अंग्रेजों ने किलेबंदी करके बंगाल पर अधिकार किया तो बाद में क्या हुआ, सन 1756 में बंगाल में युद्ध हुआ और उस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। उसके बाद मद्रास में ये सूचना पहुंची कि सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ पर अधिकार कर लिया और सैनिक के बहुत बड़े जत्थे को वहाँ रख दिया। और फिर उसके बाद कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया और अंग्रेज नवाब के विरुद्ध हो गए थे। षड्यंत्रकारी भी जिसमें शामिल थे। उन्होंने नवाब के मुख्य सेनापति मिर्जाफर को, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला के स्थान पर उसका जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था मीर कासिम। क्या था, मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिए और मीर कासिम इसके बदले अपने अनुदान स्वरूप अंग्रेजों को धनराशि भी दी और बंगाल के शासन के रूप में कार्यभार करने लगा। अब आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध को आप लोग जानते हैं, यह 23 जून 1757 में हुआ। यानी सन 1757 में जब सिराजुद्दौला पुनः जब बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेज की सेना बंगाल पर आक्रमण की और आक्रमण का परिणाम ये हुआ, नवाब का जो मुख्य सेनापति था उसका सहयोग नहीं दिया और बाद में नवाब की हार हुई। नवाब क्लाइव जो था, लॉर्ड क्लाइव जिसे कहते हैं, वह सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी और बंगाल पर अपना अंग्रेजों का इस प्रकार अधिकार हो गया। इस प्लासी के युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध और प्लासी का युद्ध के विषय में इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। अब अगला वीडियो अगले दिन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।